और इन सब के बीच में महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर, यूक्रेन के मैदान से एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल रूस ने एक बार में ही यूक्रेन के 5 शहरों पर हमले कर दिए हैं। खार्किव और इज्यूम के अलावा पुतिन ने ज़ेलेंस्की के गृह नगर पर भी हमला कर दिया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पुतिन हमेशा कुछ ऐसा करते हैं जिससे पूरी दुनिया चौंक जाती है। इस बार पुतिन ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसमें यूक्रेन में ही नहीं, पूरे यूरोप में खौफ छा गया है। पुतिन एक ऐसी मिसाइल की तैनाती करने जा रहे हैं जो सिर्फ 1 सेकंड में किसी भी शहर को जलाने की क्षमता रखती है। यह हथियार इतना ताकतवर है कि 60 मिनट में दुनिया के 60 शहर तबाह कर सकता है। पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है। यूरोप के तमाम देशों में तनाव फैल गया है। दावा किया जा रहा है कि एक तरफ यूक्रेन ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर ही बम फोड़ने जा रहा है, तो दूसरी तरफ पुतिन यार्स मिसाइल को सेना में शामिल करने जा रहे हैं। ये मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है, यानी यूरोप परमाणु के डबल डेंजर को झेल रहा है। ज़ापोरिज़िया पर यूक्रेन ने दबाव बहुत बढ़ा दिया है और यही वजह है कि अब पुतिन ने ज़ापोरिज़िया पर नई चाल चल दी है। ज़ापोरिज़िया यूक्रेन के युद्ध के लिए बहुत अहम है क्योंकि यह परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। जब युद्ध शुरू हुआ तो पुतिन की आर्मी ने सबसे पहले अपना टारगेट ज़ापोरिज़िया को ही सेट किया था, क्योंकि यहां पर रूस का कब्जा होने के बाद यूक्रेन की हालत पतली होने तय थी। ज़ेलेंस्की भी ज़ापोरिज़िया की कीमत समझते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने सैन्य अफसरों से साफ किया है कि उन्हें किसी भी हाल में ज़ापोरिज़िया चाहिए। दावा यह किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की फौज ब्रिटेन द्वारा सप्लाई की गई स्टॉर्म शैडो मिसाइल से ज़ापोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर सकती है। अगर हम बीते कुछ महीनों की बात करें तो यह साफ समझ में आता है कि ज़ापोरिज़िया जंग का एक बड़ा मैदान बना हुआ है। रूस ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि ब्रिटेन के द्वारा सप्लाई की गई स्टॉर्म शैडो मिसाइलों ने ज़ापोरिज़िया के अंदर व्लादिमीर पुतिन की सेना के लिए एक बड़ी समस्या पैदा की है। इसकी पुष्टि येवगेनी बालित्स्की के बयान से भी हो रही है। येवगेनी बालित्स्की को मॉस्को की तरफ से यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया क्षेत्र का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यूक्रेन में ज़ापोरिज़िया क्षेत्र के प्रमुख येवगेनी बालित्स्की ने कहा कि ज़ापोरिज़िया के अंदर स्टॉर्म शैडो हथियार परेशानी पैदा कर रहा है और क्रेमलिन की सेनाओं के लिए अमेरिका के हिमार्स की तुलना में ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। बालित्स्की ने आगे कहा कि यूक्रेन की सेना निश्चित रूप से हमें अपनी मिसाइलों से परेशान करने में कामयाब हुई है, खास तौर पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल। ये बयान साबित कर रहे हैं कि ज़ापोरिज़िया में स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। यूक्रेन के काउंटर अटैक में भी इस मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। पुतिन के बेहद करीबी रहे इस सेनापति ने कहा कि जब हिमार्स ने रूस पर कहर बरपाना शुरू किया था तब भी हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे रूस की सेना ने हिमार्स को काबू कर लिया और हिमार्स का तोड़ निकालकर उसको बेकार साबित कर दिया। लेकिन अब ज़ापोरिज़िया के अंदर स्टॉर्म शैडो मिसाइल नई मुसीबत बन गई है। येवगेनी बालित्स्की की बात को काफी भरोसेमंद माना जाता है क्योंकि सितंबर में बालित्स्की पुतिन के साथ देखे भी गए थे। बालित्स्की पुतिन की टीम के खास लोगों में शामिल है। यही नहीं, ज़ापोरिज़िया के अंदर ही ब्रिटेन से मिले स्टॉर्म शैडो मिसाइल का उपयोग करते हुए यूक्रेन ने रूस के मेजर जनरल सर्गेई गार्याचेव को जान से मार डाला है। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक मेजर जनरल सर्गेई गार्याचेव ज़ापोरिज़िया इलाके में एक रूसी बंकर में मौजूद थे। इसकी खबर यूक्रेन के खुफिया यूनिट ने यूक्रेनी एयरफोर्स को पहुंचा दी, जिसके बाद यूक्रेन के लड़ाकू विमानों ने ब्रिटेन से मिले स्टॉर्म शैडो मिसाइल से बंकर पर हमला किया। दावा किया गया है कि जैसे स्टॉर्म शैडो मिसाइलों ने धमाके के साथ बंकर को उड़ाया, उसी वक्त उसकी चपेट में रूसी मेजर जनरल सर्गेई गार्याचेव आ गए और मारे गए।
रिपोर्ट के दावों के मुताबिक मेजर जनरल सर्गेई गोर्याचेव के मारे जाने से ज़ैपोरिज़िया इलाके में रूसी सेना को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल जिस तरह लगातार ज़ैपोरिज़िया के अंदर ज़ेलेंस्की की आर्मी ताबड़तोड़ हमले कर रही है, और यही वजह है कि अब पुतिन ने बेहद चालाकी से एक नया दांव चला है। पुतिन की सरकार की तरफ से दावा यह किया गया है कि ज़ैपोरिज़िया को जीतने के लिए ज़ेलेंस्की की फौज परमाणु संयंत्र पर ही हमला कर सकती है। और जैसे ही यह गंभीर आरोप यूक्रेन पर लगा, यूक्रेन बैकफुट पर आ गया और ज़ेलेंस्की की तरफ से यह दावा किया गया कि यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया पर किसी भी तरह के अटैक की प्लानिंग नहीं कर रहा है। इसके पीछे रणनीतिक कूटनीति क्या है? ये समझना भी बहुत जरूरी है। दरअसल ज़ेलेंस्की की आर्मी ये जानती है कि ज़ैपोरिज़िया के परमाणु संयंत्र को रूस की आर्मी ने अपना बेस बना लिया है और ऐसी स्थिति में रूस के इस आर्मी बेस को खत्म करना जरूरी है। लेकिन इसके लिए ज़ैपोरिज़िया के परमाणु संयंत्र पर हमला करना यूक्रेन के लिए जरूरी और मजबूरी है। लेकिन पुतिन पहले ही अपने प्रोपेगेंडे से ज़ेलेंस्की के मनोबल को कमजोर करने में लगे हुए हैं। इस प्रोपेगेंडे के जवाब में ज़ेलेंस्की भी दिखावे के लिए शांति की धुन बजाना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की शांति समझौता करवाने के लिए दुनिया से अपील कर रहे हैं। З нашими партнерами на всіх рівнях. Сьогодні керівник Офісу Єрмак, міністр закордонних справ Кулеба, профільні заступники керівника Офісу Андрій Сибіга і Ігор Жовко працювали з послами країн-партнерів заради формули миру. Заради того, щоб країни долучалися. Я говорив із президентом Замбії, двосторонні відносини, формула миру. Ще одна держава глобального півдня підтримує наші ініціативи. दूसरी तरफ मॉस्को के अंदर भी उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुतिन के आवास के पास एक गोदाम में आग लग गई। क्रेमलिन से सिर्फ 6.5 किलोमीटर दूर आग लगने से रूस चौंक गया। गंभीर बात यह थी कि आग 2 वर्ग किलोमीटर में फैल चुकी थी। ये आग कैसे लगी? रूस की सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो चुकी हैं। इसकी वजह यूक्रेन के ड्रोन हमले भी हैं। रूस ने इस हफ्ते मॉस्को के पास 2 यूक्रेनी ड्रोन हमलों की जानकारी दी थी। रूस की सेना ने पश्चिमी दक्षिणी दिशाओं से आ रहे ड्रोन को एयर डिफेंस के जरिए मार दिया था। लेकिन जब अचानक आग लगी तो फिर से पुतिन की सुरक्षा को लेकर चिंताएं खड़ी कर दी। दूसरी तरफ पुतिन की यार्स मिसाइल की वजह से यूक्रेन ही नहीं, पूरे यूरोप में काफी तनाव फैल गया है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को फिर से सेना में शामिल करने को बोला है। यार्स मिसाइल एक वार में कई अलग अलग लक्ष्यों पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि एक बार में यूक्रेन की राजधानी कीव को नक्शे से मिटा सकती है। रूस के स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स के कमांडर्स का दावा है कि स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स इस साल यार्स मोबाइल कॉम्प्लेक्स के साथ एक बार फिर से तैनात होने जा रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि रूस की यार्स मिसाइल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल रेजिमेंट को युद्ध ड्यूटी पर तैनात कर सेना अपनी क्षमताओं को फिर से बढ़ाएगी। यार्स मिसाइल रूस की सेना में पहले से तैनात टोपोल मिसाइल सिस्टम की जगह लेगी। पुतिन की सबसे बड़ी गेम चेंजर मिसाइल RS-24 यार्स मिसाइल कैसी होती है?